दुख, अहंकार, गुस्सा, कोई भी परेशानी हो, कोई भी, हर चीज़ का उपाय है भगवत गीता में। अगर इंसान भगवत गीता को एक बार समझ ले, समझ जाए कि दुख जैसा कुछ है ही नहीं, अहंकार जैसा करने को कुछ है ही नहीं, गुस्सा करने को कुछ है ही नहीं, तो इंसान के जीवन से सारी परेशानियां ही खत्म हो जाए। क्योंकि भगवत गीता में खुद श्री कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि मेरी है, मेरी बनाई हुई है। जब सब कुछ भगवान का है तो इंसान किन चीजों को पाना चाहता है जो उसकी कभी होंगी ही नहीं। चाहे तुम कोई कितना भी बड़ा घर खरीद लेना, कितनी भी बड़ी जमीन जायदाद खरीद लेना, कितना भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेना, कुछ भी तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा। कितनी भी रजिस्ट्रियां, कितने भी काम कर लेना अपने लिए, कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, कितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स कर लेना अपने लिए, पर वो तुम्हारे कभी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये दुनिया ही भगवान की है। तो जिस घर पे तुम अपना हक जमाए हुए हो, जिस घर की रजिस्ट्री तुम रखकर ये सोचे हो कि ये घर मेरा है, वो भी तुम्हारा नहीं है। क्योंकि जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो कुछ भी लेकर नहीं जाओगे। तुमसे पहले बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए। रावण से बड़ा राजा तो कोई नहीं हुआ जिसके पास खुद सोने की लंका थी। सोने की लंका, सोना चुना हुआ था। आज जिस सोने चांदी को लोग घर में ला ला कर जमा कर रहे हैं, वो तो रावण के पास पहले से था। आज से हजारों साल पहले त्रेता युग में रावण के पास सब कुछ था। फिर भी रावण जब मरा तो कुछ नहीं ले जा पाया। तो हम और आप तो मामूली इंसान हैं। क्यों नहीं सीख पाते रावण से कि रावण कुछ नहीं ले जा पाया? क्योंकि रावण का कुछ था ही नहीं। ऐसे ही इंसान जिन चीज़ों को सोचता है ना कि मेरे पास ये आ जाए, इसलिए वो दुखी होता है कि मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास घर आ जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मुझे व्यापार लग जाए, मेरे पास पैसा आ जाए। तो आ भी गया तो क्या, आ भी गया तो क्या कर लोगे? आज लोगों के लिए सबसे बड़ा दुख है गरीबी। हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा ले भी आए तो क्या कर लोगे? अपने लिए कपड़े खरीदोगे? तुम कौन हो पहले ये तो समझ लो। तुम्हारे अंदर जो ये सांसें चल रही है ना, ये भी भगवान कृष्ण की दी हुई है। भगवत गीता में साफ साफ श्री कृष्ण कहते हैं कि हर जीव मेरा अंश है। जब हम सब भगवान के हैं तो हम क्यों दुखी हैं कि हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास व्यापार नहीं है, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे। तुम कौन हो जो नहीं कर पा रहे? जब तुम इस दुनिया में आए तो अपनी मर्जी से नहीं आए। भगवान ने तुम्हें अपने हिसाब से जिस जगह तुम्हें भेजना था, जिस घर में तुम्हें भेजना था, जिस समय तुम्हें पैदा होना था, जिस दिन तुम्हें पैदा होना था, तुम उसी दिन आए। तो फिर इंसान क्यों दुखी है? जब इंसान को जिंदगी भगवान ने दी है तो भगवान सारे रास्ते अपने आप ही बनाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर इंसान आज क्या कर रहा है? कर्म नहीं कर रहा, फल की इच्छा कर रहा है। मैंने ये पढ़ाई की तो मेरी इतने की नौकरी लगनी चाहिए। मैंने अपने बिजनेस में इतना एफर्ट डाला, इतना इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे इतना मिलना चाहिए। तुम कौन हो डिसाइड करने वाले? अगर इंसान के डिसाइड करने से होने लगे तो इस दुनिया में कोई दुखी ना हो, कोई गरीब ही ना हो, सब अमीर हो जाए। क्योंकि कोई भी व्यापार घाटे के लिए तो नहीं करता। सब चाहते हैं मुझे मुनाफा हो, इतना मुनाफा हो कि मैं बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा नाम कमा लूँ। सब चाहते हैं मैं बहुत बड़ी हस्ती बन जाऊं। तो क्या सब बन जाते हैं? भाई कौन चाहता है छोटी मोटी दुकान चलाना? सब चाहते हैं कि हम मॉल खोले। तो क्या सबके मॉल बन जाते हैं? सोचने की कोशिश करना जो मैं कहना चाह रही हूं। गरीब भी अमीर बनना चाहता है तो क्या अमीर बन जाता है? इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, बस इंसान को कर्म करना होता है। जितने भी लोग हैं, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई एक्टर हो, किसी को नहीं मालूम था कि मैं इस पिक्चर में, मूवी में एक्टिंग करूंगा तो इतना हिट हो जाऊंगा कि इतना बड़ा स्टार बन जाऊंगा। अगर सबको मालूम हो तो सभी बहुत बड़े स्टार बन जाए, फिर छोटा मोटा स्टार तो कोई रहे ही ना। अगर सबको पता चल जाए कि हम ऐसे वीडियो बनाएंगे और हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी तो सभी बड़े यूट्यूबर, टॉप यूट्यूबर बन जाए, फिर कोई भी छोटा मोटा यूट्यूबर ना रहे। अगर सबको पता चल जाए कि बच्चों को ऐसे पढ़ाने से ऐसे आईएएस बन जाएंगे तो सभी बेस्ट टीचर बन जाए। पर सब नहीं होते, सभी करोड़पति नहीं होते।
सभी लखपति या करोड़पति अरबपति नहीं होते। जिसको जो मिलता है भगवान के हिसाब से मिलता है। भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, फल की प्राप्ति मेरे पर छोड़ो। पर इंसान क्या करता है, फल पहले सोचता है, कर्म भाड़ में जाए। इंसान सोचता है कि मैं बुरे कर्म शॉर्टकट्स अपना के भी अच्छी चीजें पा सकता हूं। नहीं, शॉर्टकट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। अगर शॉर्टकट होता तो बच्चे को दुनिया में आने में 9 महीने नहीं लगते, पहले महीने में ही आ जाता बच्चा। क्यों 9 महीने लगते, क्यों एक प्रोसीजर है, क्यों एक टाइम पीरियड है? तो हर चीज़ का एक टाइम बनाया गया। आपको जब सफलता मिलनी है, आपको जो जब चीज़ मिलनी है वो तभी मिलेगी। जिस पौधे को जिस दिन बड़ा होना है, जिस दिन जिस पेड़ को जो फल देना है वो उसी दिन देगा। आप कितना भी पानी डाल लो, फल तो तभी आएगा जब उसको आना है। सूरज को जब उगना है, सूरज तभी उगेगा। आप रात को सोचो कि सूरज उग जाए तो नहीं हो सकता। सूरज सुबह ही उगेगा और शाम को ढल जाएगा। आप शाम को सोचो कि सूरज उग के आ जाए तो नहीं हो सकता। आप नेचर को नहीं बदल सकते, पर आज इंसान वही कर रहा है। इंसान नेचर को भी बदलना चाहता है और वही इंसान के दुख का कारण है। इंसान हर चीज़ में बदलाव करना चाहता है, हर चीज़ में। भगवान की बनाई हुई हर चीज़ में वो चेंजेस करना चाहता है, क्योंकि इंसान ये सोच रहा है कि दुनिया ही वो चला रहा है। इंसान को लग रहा है कि पैसे से दुनिया चल रही है। नहीं, अगर पैसे से दुनिया चलती तो मरे हुए तो जिंदा हो गए होते, कोई मरता ही नहीं। लोगों के पास पैसा तो बहुत है, क्या बड़े बड़े करोड़पति अरबपति मरते नहीं है? मरते सब है। कोई भी भगवान के सामने अमीर नहीं है, सभी गरीब हैं, क्योंकि सभी इस दुनिया में खालियात आए हैं, गरीब आए हैं, नंगे आए हैं, बिना नाम के आए, बिना किसी वजूद के, बिना कोई अस्तित्व के आए। लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। लोग समझ ही नहीं पाते कि दुनिया आज भी भगवान ही चला रहे हैं। पर आज इंसान को क्या लगता है कि नहीं, मैंने मेहनत की है, मुझे मेरे हिसाब से फल मिल रहा है। नहीं, जिस दिन तुमने फल भगवान पर छोड़ दिया, भगवान तुम्हें इतना देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम सोच नहीं पाओगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या आ गया। और होता है, जिसे आप चमत्कार कहते हैं, वो यही होता है। भगवान अपने हिसाब से इंसान को फल देता है, पर इंसान क्या चाहता है, मुझे मेरे हिसाब से, मैंने आज इतना काम किया है तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। अगर ऐसा ही हो तो 9 से 5 नौकरी करने वाला इंसान अरबपति हो और कुछ सेकंड्स काम करने वाला गरीब हो। पर ऐसा नहीं होता। कंपनी का ओनर कुछ घंटों के लिए बस आता है और कंपनी के एम्प्लॉयज़ दिन भर लगे रहते हैं। तो क्या वो अरबपति होते हैं? तो क्या वो किसी को अपनी नौकरी का एक हिस्सा भी दे सकते हैं? और कंपनी का ओनर इतने सारे एम्प्लॉयज़ को पैसा देता है, सैलरी देता है। सोचने की कोशिश करना जो मैं कह रही हूँ। तो भगवान ने जिसको जो बनाया है ना, वो वही बना है। इंसान कुछ भी सोच ले। लोग सोचते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने हाईली एजुकेटेड है, उससे क्या मतलब है? आप सोचकर देखिए ना, आपने क्या पढ़ाई की है। अगर आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है तो आप सूरज, जो सनलाइट है, उसका ऑल्टरनेटिव बनाकर दिखाइए। तो प्रकृति ने जो चीज़ हमें दी है ना, हम उसका ऑल्टरनेटिव कभी नहीं बना पाए और ना ही कभी बन पाएगा। पर इंसान की बनाई हुई चीज़ों का रोज ऑल्टरनेटिव आता है। आज हम देखते हैं फ़ोनों में कितना अपडेशन आ गया है, कितने अपडेट हो रहे हैं फ़ोन, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ है फ़ोन। आज इंसान को लगता है कि गूगल सब बता सकता है, पर गूगल किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता। गूगल किसी मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर सकता। गूगल बच्चे पैदा नहीं कर सकता। गूगल सूरज नहीं उगा सकता। गूगल बारिश नहीं करवा सकता। गूगल फॉरकास्टिंग बता सकता है कि क्या होगा कल। गूगल कुछ ऐसी चीज़ नहीं बना सकता जो कभी बनी ना पाए, जिसका कोई तोड़ ही ना हो। सूरज हजारों सालों से रोशनी दे रहा है और वो देता रहेगा, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सूरज को जिस समय उगना है, जिस समय ढलना है, वो कोई भी इंसान डिसाइड नहीं करता। और एक अकेला सूरज पूरी धरती को रोशनी दे रहा है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड हो, कोई भी जगह हो। ये इंसान की अपनी गलतफहमी है कि वो किसी भी चीज़ को कोई भी नाम देके बैठा हुआ है। सब कुछ एक ही ज़मीन पर हो रहा है। इंसान समझ ही नहीं पा रहा है कि आज भी ये दुनिया भगवान ही चला रहे हैं। और जिस दिन हम भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे, जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सब कुछ भगवान का है, इंसान का कुछ भी नहीं, तो ना ही इंसान को अहंकार होगा, ना ही इंसान को दुख होगा, ना ही इंसान को कोई टेंशन होगी। फिर किस बात की चिंता कि आज मेरे पास 10 रुपये बचे, अब मेरा क्या होगा। जब तुम पैदा हुए तब तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा जिंदगी कैसे कटेगी, कट गई। बच्चा 5 साल तक ना समझ होता है तो भी उसकी ज़िंदगी तो कटती है। तो मैं तो कहती हूँ सारी ज़िंदगी ना समझ बन के रहो।
भगवान के सामने जितना होशियार बनोगे उतने बेवकूफ़ बनोगे, जितने बेवकूफ़ बन के जाओगे उतना अच्छा है। सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ो, आप जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे, और भगवान करते हैं। भगवान ने जब आपको ज़िंदगी दी तब आपने नहीं पूछा कि मुझे सांसें क्यों दी। ये सांसें जब तक चलनी है तब तक चलेंगी, उस पर इंसान का कोई जोर नहीं है, पर इंसान इन बातों को समझ ही नहीं पाता। इसीलिए दुख है, इसीलिए गुस्सा। गुस्सा कब आती है? जब आप कोई चीज़ चाहते हैं आपको नहीं मिलती। जब कोई चीज़ आपकी है ही नहीं तो आपके चाहने से आपको कैसे मिल जाएगी? किसी की भी इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, सब भगवान का है। अगर ये बात इंसान समझ जाए ना कि ये पूरी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, तो इंसान के दिमाग में कभी कोई स्ट्रेस हो ही ना।